शुरू करने लगे हैं नरेशन के बारे में, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। किसी की बात को सुनकर आगे पहुंचाने का तरीका। तो इसमें दो तरीके हैं। नंबर वन डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप बात को सुनी बात को, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, आप आगे बता रहे हैं, या किसी ड्रामा सीरियल या मूवी के डायलॉग्स हैं, आप आगे बता रहे हैं, या आप देखेंगे किसी की कोटेशन है, ये हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, कुरान जीत की जो ट्रांसलेशन है हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, हम उसको आगे पहुंचाने का जो तरीका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनने वाले की जो बात आपने सुनी या जो बात आप पहुंचा रहे हैं, आप जो सुनते हैं अल्फाज की अदायगी, नाउन प्रोनाउन, वो हर चीज को सेम तरीके से आगे आप कोट कर देते हैं, तो उनको आप इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं, लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। नंबर वन। दूसरा तरीका यह है कि आप बात सुनकर उसका जिस्ट, उसकी समरी, उसका खुलासा, उसको बात का लुबे लुबाब तो सेम रखते हैं, आप अल्फाज अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, आप अल्फाज अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है। क्या है जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट जो सेंटेंसेस है वो आपको दिए जाते हैं और उसकी जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो आपने लिखनी होती है। इज इट क्लियर? इस सेंटेंस में अगर आप गौर कीजिए, ही सेज आई एम इल, यानी किसी की बात आगे पहुंचाई जा रही है। ही सेज आई एम इल, या वहां जाके कहेंगे, वो कहता है आई एम इल, ठीक है, मैं बीमार हूं। अच्छा, इसको जब आप चेंज करेंगे नरेशन में, देखिए, ही सेज दैट he is ill। इसको फर्दर इसको एक्सप्लोर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज इस कॉमा से बाहर है और एक क्लॉज इन इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज है। ये है ही सेज, सब्जेक्ट है और वर्ब है। दूसरा है सब्जेक्ट है, वर्ब है, आई एम इल। क्लॉज को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, और इस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इनको अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लें क्योंकि बार बार इनका यूज होगा। इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो हिस्सा है सेंटेंस का वो है रिपोर्टिंग स्पीच। वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद का जो हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। एंड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? जो फर्स्ट क्लॉज है उसके अंदर अगर सेज या विल से, यानी टेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ही विल से, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और विल से है यहां पे। आई प्ले हाइड एंड सीक, he will say I play hide and seek। कैसे चेंज होगा? he will say as it is। आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे विद that। that I किस में चेंज हो जाएगा? he के, क्योंकि कहने वाला कौन है? he। so I he में चेंज हो जाएगा। he plays hide and seek। ये s क्यों आया है? क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। नंबर टू, she says, अगर इधर will से था, अब इधर से आ रहा है। she says, इन्वर्टेड कॉमास begin, I'll play with you tomorrow। so क्या बनेगा? she says। उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करेंगे with that, जैसे कि इधर किया। तो यहां पे आई था, ही में बदला है। यहां बोलने वाला कौन है? यहां आई है, आई किसमें? she में चेंज हो जाएगा। She will play with me, यू किस में चेंज होगा? me। बताने वाला जो है वो उसके लिए कह रहा है। She will play with me tomorrow। सेकंड इसका रूल है, there will be no change of tense except that, यानी इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके हम क्या यूज करेंगे? that। Look at the teacher said, फर्स्ट क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज में है money makes the mayor go, यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, दाम बनाए काम। द टीचर सेड दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देना दैट के साथ।
बाकी एम यहां कैपिटल आएगा तो यहां एम को हम क्या कर लेंगे, हम लोअर केस में कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। मनी मेक्स द मेयर गो। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, माइट इज राइट, फुल स्टॉप। तो ये भी उसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया दैट के साथ, माइट इज राइट। इसी तरह से शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, आफ्ताब मगरिब में गुरूब होता है। शी सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अल्लाह हाफिज।